नमस्कार दोस्तों, आपका आरपी स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज की न्यूज़ है जिसमें पहला ये न्यूज़ है 68,500 भर्ती में चयनित सहायक अध्यापकों की समस्या। क्या है समस्या? प्रमाण पत्र है जमा, कैसे करें पोर्टल पर अपलोड। तो यहाँ पे प्रयागराज का ये न्यूज़ है। इसमें लिखा है मानव संसाधन पोर्टल पर सूचनाएं अपडेट करने में सैकड़ों शिक्षकों को परेशानी हो रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई तक सूचना अपडेट नहीं करने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी है, जबकि 68,500 भर्ती में चयनित शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र 2 साल बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जमा है। जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलते, शिक्षकों के लिए उन्हें अपलोड करना मुमकिन नहीं। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र क्रमशः मई व सितंबर 2018 में जारी हुए थे। उस समय काउंसलिंग के दौरान शैक्षणिक रिकॉर्ड सत्यापन के लिए ही मूल दस्तावेजों को जमा कर लिए गए थे, जो आज तक वापस नहीं हो सके हैं। यह समस्या प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जिलों में बनी हुई है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी के सैकड़ों शिक्षक परेशान हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि बिना मूल प्रमाण पत्र ये कौन किन दस्तावेजों का सत्यापन ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर कराएं, किस प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराएं। बेसिक शिक्षा निर्देशालय सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने की ओर से शनिवार को जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षक हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीएड या बीटीसी के अंक पत्र और प्रमाण पत्र का सत्यापन कराते हुए अपलोड करा ले। संजीव मिश्रा, पीयूष शुक्ल, संजीव त्रिपाठी, प्रभास शुक्ल समेत कई शिक्षक इस समस्या का सामना कर रहे हैं। बीएससी का कहना है कि शिक्षक चाहें तो ऑफिस आकर दस्तावेज स्कैन कर ले या फोटोकॉपी लेकर सत्यापन करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। 68,500 में जो चयनित सहायक अध्यापक है उनकी समस्या के लिए। तो जो भी चयनित है अपने लिए सत्यापन के लिए ये सुझाव अपना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला न्यूज़ है उच्च शिक्षा निर्देशालय में अटकी शिक्षकों की भर्ती। तो प्रदेश की सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव उच्च शिक्षा निर्देशालय में अटका हुआ है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षक के 4500 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश में 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें 12,879 शिक्षकों के पद सृजित हैं। करीब 4500 से अधिक पद खाली हैं। निर्देशालय को महाविद्यालय की ओर से करीब 3900 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन निर्देशालय ने भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन नहीं भेजा है। कुछ महीने पहले 550 पदों का अधियाचन भेजा गया था, उसे भी वापस मंगा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती के लिए 2 साल से नया अधियाचन उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं भेजा गया है। उधर शिक्षकों की कमी के कारण महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में भी दिक्कत आ रही है। उच्च शिक्षा निर्देशालय डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि महाविद्यालयों से मिले प्रस्ताव की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने वाली है, जल्दी भर्ती का अधियाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। तो ये नई भर्ती के लिए था, जो विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और ये अगली खबर है डीएलएड 2018 एवं 19 बैच के प्रशिक्षुओं ने ट्विटर पर छेड़ा है अभियान। तो डीएलएड 2018 एवं 19 बैच के प्रशिक्षुओं ने अपने तृतीय एवं फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं में सत्र में 1 साल विलंब हो जाने पर रविवार से ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है। ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन एवं संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने ट्विटर अभियान के तहत प्रदेश सरकार से मांग की है कि अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। तो ये देखिए ट्विटर पे इन डीएलएड प्रशिक्षुओं का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यूजी में और पीजी में प्रथम द्वितीय वर्ष और यहाँ पे आपका बीएड में प्रथम वर्ष को प्रमोट कर दिया गया है। इसको लेकर प्रशिक्षुओं को लगातार अभियान जारी है। और ये अगला नहीं जो है जुलाई माह के अंत तक मिल जाएंगे अंक पत्र और सह प्रमाण पत्र। तो यूपी बोर्ड के और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं को जुलाई अंत तक मूल अंक पत्र, सह प्रमाण पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड इसी सप्ताह क्षेत्रीय कार्यालय को अंक पत्र और सह प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देगा।
इनमें वह छात्र छात्राएं भी शामिल हुई जिन्होंने परिणाम संशोधन के लिए गृह सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें भी संशोधन अंक पत्र सह प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। पिछले वर्ष तक गिरवांश सेल में शिकायत दर्ज कराने वाले छात्र छात्राओं को संशोधित अंक पत्र सह प्रमाण पत्र अलग से दिए जाते थे। ऐसे में छात्र छात्राओं को संशोधित अंक पत्र सह प्रमाण पत्रों के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन इस बार व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। स्कूलों में वितरण के दौरान ही छात्र छात्राओं को संशोधित अंक पत्र और सह प्रमाण पत्र ही वितरित किए जाएंगे। और ये न्यूज़ तो आपको बता ही दिया है कि बीएससी के पास प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करें। तो ये 68,500 की भी बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि मैंने अभी बता ही दिया आपको। अगली न्यूज़ है, सरकार ने अभिभावकों से अगस्त सितंबर अक्टूबर में स्कूल खोलने के लिए मांगे हैं सुझाव। तो नई दिल्ली है, कोविड-19 के चलते 15 मार्च से बंद देश भर में की शिक्षण संस्थानों को दोबारा खोलने का फैसला अभिभावक की राय से होगा। केंद्र सरकार अगस्त सितंबर और अक्टूबर में स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी राज्यों को पत्र लिखकर अभिभावकों से सुझाव मांगने को कहा गया है। राज्यों को अभिभावकों से सुझाव की रिपोर्ट केंद्र को भेजनी होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को भेजे पत्र में 20 जुलाई से फीडबैक लेने को कहा है। राज्यों को अलग अलग माध्यमों से अभिभावकों से 3 बातें पूछनी होगी। पहली, क्या अगस्त, दूसरी सितंबर, तीसरा अक्टूबर में स्कूल खोले जाएं। दूसरा, अगर हाँ तो किस महीने में अभिभावकों को सुविधा होगी। और तीसरा कि वह स्कूलों में किस तरह की उम्मीद रखते हैं। अभिभावक कोई अन्य सुविधा देना चाहते हैं तो उसे भी शामिल किया जा सकता है। सरकार अभिभावकों की राय के आधार पर ही इस महीने में स्कूल खोलने पर विचार करेगी। तो इसलिए आप अपना फीडबैक दीजिए, जो भी चाहते हैं कि स्कूल खुले या बंद हो, किस तरह से हो। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक पहल है, तो इसका आप ज़रूर से ज़रूर हिस्सा लीजिए ताकि आपके बच्चे की भविष्य सुनहरी हो सके। और ये देखिए 10वीं में 3rd डिवीज़न आज इनकम टैक्स कमिश्नर बने हैं। तो इनका नाम है लाल बहादुर पुष्कर, इनकम टैक्स कमिश्नर है। तो इन्होंने कहा है, नर ना हो निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो शासकों के लाल बहादुर पुष्कर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है अपनी मार्कशीट। 10वीं में कम नंबर मिलने पर बावजूद मेहनत व लगन से बने IRS और इलाहाबाद और जेएनयू में प्राप्त की है शिक्षा। पुष्कर ने 10वीं 12वीं की शिक्षा गांव के विद्यालय से प्राप्त की है, जबकि स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय करने के बाद जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में MA किया। इसके बाद इन्होंने 3 वर्ष के लिए नेट क्वालिफाई किया, 3 विषय में नेट क्वालिफाई किया है 2016 में IRS में चयनित हुए। उनके पिता नेबूलाल पुष्कर विभाग में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। पुष्कर की साहित्यिक योगदान में लिए प्रतिष्ठित काका का लेकर सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। छात्रों के से की प्रेरक अपील। तो ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। तो ये देखिए इस समय जो है IRS में चयनित भी है, इनकम टैक्स कमिश्नर है। और इनकी शिक्षाएं देखिए किस तरह हुई है, जबकि 3rd डिवीज़न पास हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए। अगली बहुत बड़ी खबर है, पॉलिटेक्निक में दूसरे व चौथे सेमेस्टर के छात्र भी प्रमोट होंगे। तो ये देखिए पॉलिटेक्निक छात्र अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को देनी होगी परीक्षा। 1 सितंबर से पहले व 15 से तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होगी। तो ये देखिए पॉलिटेक्निक के भी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। और ये है, विद्यार्थियों को अब किताबों के साथ मिलेंगी 2 वर्कबुक। महामारी काल में विद्यार्थियों को घर पर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को किताबों के साथ 2 वर्कबुक देने की योजना है। विद्यार्थियों के घर तक शिक्षा पहुँचने के लिए सारे प्रयास है। तो ये लक्ष्मीकांत पांडे जी ने कहा है। और अगली न्यूज है, साइबर गैंग के निशाने पर शहर के स्कूलों की शिक्षिकाएं। लॉकडाउन में भी साइबर क्राइम की घटनाओं का बाज़ तेज़ी से बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए साइबर गैंग के निशाने पर अब तक शहर के नामचीन स्कूलों की शिक्षिकाएं हो रही हैं। शहर की ही नामचीन कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर फोटो एडिट करने के बाद आपत्तिजनक कमेंट किए गए। पुलिस ने कैलिफोर्निया से IP एड्रेस लेकर घटना को अंजाम देने वाले तक पहुंची। हाल ही में हुई घटनाओं पर एक नज़र। तो देखते हैं कहां कहां हुई है। पहला देखिए, सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित एक नामचीन इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने शिक्षिका दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर उस पर गंदे अभद्र कमेंट भी किए।
जा रहे हैं। पुलिस ने इंस्टाग्राम के कैलिफोर्निया के लिए पत्र भेजकर आईडी प्राप्त किया। प्राप्त आईपी एड्रेस का एनालाइजन कर संबंधित पर कंपनी से डिटेल मंगाई गई है। इसके बाद फर्जी अकाउंट बनाने वाली को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा केस देखते हैं। रामघाट रोड स्थित कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि प्रिंसिपल व अन्य शिक्षकों की फ़ोटो वायरल किए जा रहे हैं, साथ ही गंदे कमेंट भी किए जा रहे हैं। साइबर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्टाग्राम से डिटेल प्राप्त कर गहनता से अध्ययन किया और प्राप्त डिटेल के आधार पर नंबरों का एनालाइज कर मामले की खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजा। तीसरा भी देखिए, सिविल लाइन्स निवासी व्यक्ति ने पुलिस की शिकायत पढ़ा था कि बेटी एक स्कूल में पढ़ाती है, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी लड़की की फ़ोटो वायरल की जा रही है और गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, जिससे चलते बेटी परेशान है। कंपनी ने इंस्टाग्राम के अमेरिका स्थित ऑफिस से संपर्क किया और अकाउंट चलाने वाले को पता नंबर आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा। इन बातों का रखें ध्यान। सोशल मीडिया पर केवल भरोसेमंद लोगों को ही एक्सेस दें। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग को सेलेक्ट करें। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सपेक्ट ना करें, एकदम एक्सेप्ट ना करें। साइबर क्राइम की गिरफ्तार नेशनल साइबर इंस्टाग्राम पोर्टल पर पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करें। तो ये आज की पूरी न्यूज़ थी। अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो जो है लाइक सब्सक्राइब करिए आरपीसी चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करें ताकि ये साइबर गैंग से बचा जा सके। और आज की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपको मैंने बता दिया। धन्यवाद, नमस्कार, आपके लिए बहुत बहुत